जिस भी अकाउंट में इनको प्रॉफिट होता है ये उसी अकाउंट का पीएनएल शो करते हैं उस पर्टिकुलर डे को। ये तो यूट्यूब पे बताते हैं कि मैं हर दिन प्रॉफिटेबल हूँ। ये तो बैंक निफ्टी के किंग है। ये तो बैंक निफ्टी के किंग है। ये तो हर दिन पैसा कमाते थे। 2-2 करोड़ 3-3 करोड़ तो इनके लिए मामूली बात थी। मतलब उन्होंने प्रॉफिट अगर बुक किया तो आई थिंक सेल होना चाहिए ना। क्या आई थिंक मेरे बेसिक्स क्लियर नहीं है। घनश्याम टेक एक छोटे से परिवार में पैदा हुए उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले से आते हैं। 2006 में वो मुंबई चले गए अपनी बीटेक की पढ़ाई कंप्लीट करने के लिए, और मुंबई पहुंचते ही वहाँ बारिश के चलते बाढ़ आ गई। वहाँ वो अपने दोस्त के घर रुके थे और वो घर भी पानी से भर जाता है। हालात ये थे कि उस वक्त खाना भी रेस्क्यू टीम के द्वारा पहुंचाया जाता था। और उसके बाद जब हालात नॉर्मल हुए तो उन्होंने अपनी पढ़ाई कंटिन्यू की और साथ ही साथ अपने घर का रोजगार चलाने के लिए कुछ समय तक वॉचमैन का काम किया, जिसमें उनको मंथली 2000 रुपए की सैलरी मिलती थी। इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे एक वॉचमैन की जॉब करने वाले घनश्याम टेक बैंक निफ्टी के किंग बने, और उन्होंने फिल्म स्टार से ज्यादा टैक्स भरा, लेकिन कैसे, उनके पास इतना पैसा आया कहां से कि वो करोड़ों में ट्रेड प्लेस करने लगे और दिन के करोड़ों रुपए ट्रेडिंग से कमाने लगे, और क्यों लोग उनको भगवान मानते हैं और आंखें बंद करके आज भी भरोसा करते हैं। और लास्ट में हम ये जानेंगे क्या नए लोगों को उनको फॉलो करना चाहिए या नहीं। घनश्याम टेक 2008 के यूएस क्राइसिस में अपने एक दोस्त के फादर को ट्रेडिंग करते हुए देखते हैं कि उनके पिता कोई जॉब नहीं करते, कि सारा दिन कंप्यूटर पे बैठ के कुछ करते रहते हैं। फिर घनश्याम टेक को उसके फ्रेंड ने बताया कि वो स्टॉक मार्केट ट्रेडर है और ट्रेडिंग से ही वो अपना घर चलाते हैं। अब उनको वो इंटरेस्टिंग लगने लगा और उसके बाद मार्केट में एंट्री ली जब वो कॉलेज के एक स्टूडेंट थे, और हर किसी की तरह उन्होंने भी रैंडम ट्रेड प्लेस किए और छोटे मोटे लॉसेस होने लगे। क्योंकि स्टूडेंट थे तो पैसा ज्यादा होता नहीं था और उसी वजह से ज्यादा बड़े लॉस भी नहीं हुए। और जब उनका कॉलेज पूरा हुआ तो उनको एक आईटी सेक्टर में महज 15 से 20 हजार रुपए की जॉब लगी, जिससे उनकी घर की फाइनेंशियल सिचुएशन भी ठीक हुई और थोड़ी बहुत सेविंग भी उनके पास होने लगी, और उसी सेविंग से वो ट्रेड करने लगे। और शुरुआत में सबकी तरह उन्हें भी काफी लॉस हुए और अपनी गलतियों को आइडेंटिफाई करने के लिए बेस ढूंढने लगे, लेकिन मिला कुछ नहीं, क्योंकि उस टाइम ऑनलाइन इतने मटेरियल नहीं थे सीखने के लिए, और बुक्स भी ज्यादातर इंग्लिश में ही आती थी और वो इंग्लिश में इतने कंफर्टेबल नहीं थे। इसीलिए उन्हें हिंदी में जो भी मटेरियल मिला उसे ढूंढकर वो दिन रात पढ़ने लगे और धीरे धीरे उनको चीजें समझ में आने लगी। वो 1 घंटे के लिए मॉर्निंग में ट्रेडिंग करते थे और थोड़ा बहुत प्रॉफिट भी उनको होने लगा था मॉर्निंग सेशंस में। और अब उन्होंने जॉब छोड़ने का फैसला किया और बिना किसी को बताए उन्होंने जॉब छोड़ दी और फैमिली से छुपकर ऑफिस टाइम में जाकर पार्क में ट्रेडिंग करने लगे। अब जॉब नहीं थी तो उनको मार्केट में ज्यादा टाइम मिलने लगा। वो सारा दिन कैंडल को ही देखते रहते थे और ट्रेड करते थे। ओवर ट्रेडिंग की वजह से उन्होंने अपने सारे कैपिटल को जीरो कर लिया और अब ना जॉब थी ना कैपिटल। तो वो परेशान होकर ये सारी बात अपने घर में अपनी वाइफ को बताते हैं और उनकी वाइफ ने उनको ट्रेडिंग करियर में सपोर्ट करते हुए अपने गहने बेच दिए और घनश्याम टेक उन पैसों से ट्रेडिंग करने लगे और 2.5 लाख के कैपिटल से उन्होंने आज अपनी नेटवर्थ 200 करोड़ से भी ज्यादा बना ली। और आप अभी ये सोच रहे होंगे कि 200 करोड़ रुपए सिर्फ ट्रेडिंग से उन्होंने बना लिया, तो आपको ये जानना बेहद जरूरी है कि उन्होंने सिर्फ ट्रेडिंग से नहीं, वो एक शानदार बिजनेसमैन है जिन पर उनके फैंस आंख बंद करके भरोसा करते हैं। आइए अब समझने की कोशिश करते हैं द जीनियस घनश्याम टेक। घनश्याम टेक एक जीनियस पब्लिक पर्सनैलिटी है। उनकी जो पर्सनैलिटी है वो लोगों को बहुत रिलेटेबल लगती है और इतना पैसा होने के बाद भी एक मिडिल क्लास लोगों की तरह जिंदगी जीते हैं। और यही वो कारण है कि ऐसी पर्सनालिटी के ऊपर ट्रस्ट अपने आप लोगों का चला जाता है और लोगों को ये लगने लगता है कि इतना सिंपल बंदा इतना कुछ अचीव कर सकता है तो हम क्यों नहीं, हम भी तो ऐसे ही हैं। और ऐसी पर्सनालिटी को खुद अपनी मार्केटिंग करनी नहीं पड़ती, उनकी स्टोरी और उनकी पर्सनालिटी खुद में एक मार्केटिंग स्ट्रेटेजी बन जाती है। और इसी ट्रस्ट को लेकर वो एक स्टेप और आगे जाते हैं और लोगों को अपनी वीडियो में ये बताते हैं कि वो कोई कोर्सेस या सर्विसेज सेल नहीं करते, जो कि कर सकते हैं और उसके थ्रू पैसा भी कमा सकते हैं, लेकिन वो नहीं कमाते। जहां सारे क्रिएटर अपने कोर्सेज सेल करने में लगे हुए थे, वहीं कोई बंदा आकर ये बोले कि ऑप्शन ट्रेडिंग मैं फ्री में सिखाऊंगा, वो भी बिना किसी स्पेशल कोर्स के, तो ऑब्वियस सी बात है लोगों को वो भगवान लगने लगता है और वही लोग आंख बंद करके आपके पीछे चल देगी, जैसा कि घनश्याम टेक के केस में हुआ। और आपने मेरी अगर पुरानी वीडियोस देखी है तो आप ये बात तो जानते ही होंगे कि ट्रेडिंग स्किल का गेम नहीं है,
साइकोलॉजी बहुत बड़ा रोल प्ले करती है आपको प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनाने के लिए। और अगर आप बड़े बड़े ट्रेडरों के ब्रॉडकास्ट इंटरव्यू देखोगे तो पता चलेगा कि उनको उनकी साइकोलॉजी ने बड़ा बनाया है, और अगर वो स्किल पे काम करते तो एक छोटे मोटे ट्रेडर बन के रह जाते। ट्रेडिंग में 80% रूल आपकी साइकोलॉजी का होता है। अगर आपकी साइकोलॉजी स्ट्रांग है तो आप इजीली एक सक्सेसफुल ट्रेडर बन सकते हैं। और ट्रेडिंग साइकोलॉजी डिपेंड करती है आपके कैपिटल पे कि आप कितना बड़ा रिस्क ले सकते हैं। अगर आप लोन लेकर ट्रेडिंग करोगे तो पैसा बैंक को वापस देने का प्रेशर रहेगा, साथ में ही घर की ज़रूरतों का भी टेंशन होगा, जैसे बिल भरना, रेंट भरना, मतलब घर की ज़रूरतों को पूरा करने का प्रेशर। और आप कितनी भी कोशिश कर लो आप प्रॉफिटेबल नहीं बन पाओगे, क्योंकि वो प्रेशर आपकी ट्रेड लेने के डिसीजन में भी इफेक्ट करता है। अब घनश्याम टेक ने एक दिन के अंदर 2.5 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का प्रॉफिट किया है, लेकिन ये करने के लिए उससे ज्यादा कैपिटल भी चाहिए और उसके लिए बैकअप सोर्स ऑफ इनकम चाहिए। लेकिन उनके पास एक बड़ी फैन फॉलोइंग ऑलरेडी बन चुकी थी, तो अब वो अपनी फैन फॉलोइंग का इस्तेमाल करते हैं। घनश्याम टेक के प्रीमियम मेंबरशिप ज्वाइन करने के लिए उनके फॉलोअर्स को एक डीमेट अकाउंट खुलवाना होता है उनके लिंक के थ्रू, और उस अकाउंट में ट्रेड भी करना होता है, और उसके बाद उनको प्रीमियम ग्रुप का एक्सेस मिलता है। और उनके प्रीमियम ग्रुप में लाखों लोग जुड़े होते हैं, और जो भी ब्रोकरेज वो स्टूडेंट जनरेट करते हैं उनका अराउंड 40% कमीशन घनश्याम टेक को मिलता है। अभी कुछ दिन पहले सुजीता दलाल ने इनके ऊपर एक आर्टिकल निकाला था, और ये वही सुजीता दलाल है जिन्होंने 1992 स्कैम में हर्षद मेहता को एक्सपोज किया था। और उन्होंने ये बताया कि कैसे एक फाइनेंस फिन इन्फ्लुएंसर 5 से 6 करोड़ रुपए महीने का सिर्फ रेफरल प्रोग्राम से ही कमाता है, और उनके चैनल का रेवेन्यू भी लाखों में है। और इनके अलावा भी कई इनकम सोर्स होते हैं एक इन्फ्लुएंसर के। 2023 में उनके सेकंड चैनल पे एक वीडियो अपलोड होती है, और उस वीडियो में वो ये बताते हैं कि मेरे चैनल पे स्ट्राइक के कारण 250 लर्निंग वीडियो रिमूव हो चुकी है। और उसी दौरान वो अपने चैनल को दिखाते हैं, और वहां देखने को मिलता है कि उन्होंने काफी वीडियोस अपनी प्राइवेट कर रखी है जो कि लर्निंग पर्पस के लिए थी। और उस वक्त तक ट्विटर पे उनके खिलाफ काफी वीडियोस बनने लगी थी कि उन्होंने जानबूझकर अपनी झोलझाल वाली वीडियोस को प्राइवेट कर दिया। तो उसी के जवाब में उन्होंने एक और वीडियो अपलोड किया तैयारी गिनीज वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड की, जिसमें वो अपना PNL दिखाते हैं कि मैं वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने की तैयारी कर रहा हूँ, और अपने ज़ीरोधा का वेरीफाइड PNL का लिंक शेयर करते हैं। और जल्दबाजी में वो अपने 1 साल का वेरीफाइड PNL शेयर कर देते हैं, जहां से लोगों को रियलिटी पता चलती है कि डेली अपनी वीडियोस में प्रॉफिट दिखाते हैं, बट लिंक में देखने को मिला बड़े बड़े लॉसेस। लोगों को देखने को मिला रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट। 2.5 करोड़ रुपए का प्रॉफिट तो हुआ था, और वो हर जगह हर प्लेटफॉर्म अपनी वीडियोस में हर जगह बताया, लेकिन 4 करोड़ रुपए का लॉस, और वो लोगों से छुपाया गया। और उनके ऊपर ये एलिगेशंस भी लगे कि वो मल्टीपल अकाउंट से ट्रेडिंग करते हैं, जिसमें प्रॉफिट हो गया उस अकाउंट की वीडियो बनाकर यूट्यूब पे डाल दी और लॉस छुपा लिया। और तब जाके लोगों को पता चला कि वो ट्रेडिंग से कम लोगों के ब्रोकरेज से ज्यादा पैसा कमाते हैं। प्रॉफिट एडिट करने के भी एलिगेशंस उन पे लगे, और ट्विटर पे जुबैर खान नाम के एक चैनल ने उनको एक्सपोज किया और रियलिटी लोगों को दिखाई कि आज के टाइम पर फ्री कुछ नहीं होता। इनके 2 नहीं 3 अकाउंट है, आप यहाँ पे देख सकते हो। सबसे पहला DG0268 एंड सेकंड है इनका EL3216, बट इनका एक और अकाउंट आप यहाँ पे देख सकते हो QMW662। तो आपको समझ में आ रहा है कि पूरा यहाँ पे क्या मामला चल रहा है। जिस भी अकाउंट में इनको प्रॉफिट होता है ये उसी अकाउंट का PNL शो करते हैं उस पर्टिकुलर डे को, और फिर बाद में तुम आगे के 6 महीने देख, तुम ऐसे कर्व फिट करके हमको PNL बता रहे हो कि भाई सितंबर से सितंबर तक का, अप्रैल से सितंबर तक का, मतलब आधा कर करके तुम अपना PNL बता रहे हो। और गाइस यूट्यूब पे तुमने कितने बार देखा है कि इनको क्वार्टरली या 6 महीने कंटिन्यू लॉस हुआ है। ये तो यूट्यूब पे बताते हैं कि मैं हर दिन प्रॉफिटेबल हूँ। ये तो बैंक निफ्टी के किंग है, ये तो बैंक निफ्टी के किंग है। ये तो हर दिन पैसा कमाते थे, 2-2 करोड़ 3-3 करोड़ तो इनके लिए मामूली बात थी। लेकिन जैसे जब हमको पता चला तो यहाँ पे जुलाई के महीने में जब इन्होंने वो 6 करोड़ का PNL डाला था, 3-4 दिन में तो इनका 9 करोड़ का ड्रॉडाउन हो गया। ये कितने लोग को यूट्यूब पे पता है। अब जब तुम लर्निंग प्रोवाइड कर रहे लोगों को, जब तुम बोल रहे हो कि मैं रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करता हूँ, मैं कल का जो प्रॉफिट है वही मेरा आज का स्टॉप लॉस होता है, तो कल तुमने 9 करोड़ कमाए थे, जो तुम आज स्टॉप लॉस 9 करोड़ का ले रहे हो। मतलब जो भी तुम ट्रेनिंग दे रहे हो, और तुम ये बार बार क्या क्लेम कर रहे हो वीडियो में, मतलब ये वीडियो के अंदर तुम बार बार क्या क्लेम कर रहे हो कि मैं फ्री में पढ़ाता हूँ लोगों को। तुम फ्री कैसे वर्ड यूज़ कर सकते हो जब तुम रेफरल इनकम से कमा रहे हो उनको तुम ट्रेड करने लगा रहे हो, उनको तुम स्कैल्पर बना रहे हो, तुम्हारे टेलीग्राम चैनल में तुम टिप दे रहे हो। ठीक है, तुम ये बोल रहे हो कि मैं एक ऑल बाय कर रहा हूँ, मैंने एक पुट बाई किया है, लोग भी तुम्हारे देख के बाय करेंगे, जितना स्कैल्प करेंगे, जितना तुम उनको ट्रेड दोगे। अब तुम्हारे तो रेफरल इनकम से इतना है कि तुम कितना बड़ा भी रिस्क ले लो, लेकिन लोग वो रेफरल इनकम से तुम कंटिन्यू तुम्हारे नाम पे ट्रेड कर रहे, तो उनका ब्रोकरेज खा रहे हो। तुम्हारी एक बार रेफरल इनकम शो कर दो, ठीक है।
तो गाइज उन्होंने प्रॉफिट बुक किया 927 को, 40,700 का पुट का प्रॉफिट बुक किया 292 पे, यहाँ पे भी उन्होंने बाई किया। मतलब उन्होंने प्रॉफिट अगर बुक किया तो आई थिंक सेल होना चाहिए ना ये। क्या आई थिंक मेरे को मेरे बेसिक्स क्लियर नहीं है। अब सवाल ये है कि इस पूरी कहानी को सुनने के बाद कि हमें क्या सीखने को मिल रहा है, क्या हमें उनको फॉलो करना चाहिए? तो अगर आप बिगिनर हैं और ट्रेडिंग के बारे में आप कुछ नहीं जानते तो आपको डेफिनेटली उनको फॉलो नहीं करना चाहिए, क्योंकि उनका कंटेंट मेनली ऑप्शन ट्रेडिंग पे फोकस होता है और आपको वो चीज बिल्कुल भी हेल्प नहीं करेगी और शुरुआत में ही नुकसान करके अपना कैपिटल वाइप आउट कर दोगे। और अगर आप कुछ टाइम से शेयर मार्केट में हो, 6 महीने से ज्यादा हो चुका है, स्टॉक्स में ट्रेडिंग कर चुके हो और ऑप्शंस में आने की सोच रहे हो, आपको रिस्क मैनेजमेंट के रूल्स पता है, तो आप लर्निंग पर्पस के लिए उनको फॉलो कर सकते हो। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो ऑप्शन ट्रेडिंग के ऊपर मैंने एक और वीडियो बनाई हुई है जिसमें मैंने सेबी की रिपोर्ट को अच्छे तरीके से एनालाइज किया और आप ये वीडियो भी देख सकते हैं। तो प्यार देने के लिए शुक्रिया। टेक केयर।